वेलकम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। बच्चों, अगर कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट x है और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन योर नंबर लाइन वेयर x इज ईदर ए नेचुरल नंबर और अ डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर x एक नेचुरल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, मतलब स्क्वायर रूट 4 हो, स्क्वायर रूट 7 हो, या फिर स्क्वायर रूट 7.3 हो, स्क्वायर रूट 3.5 हो, स्क्वायर रूट 9.8 हो, कोई भी नंबर हो इस टाइप का या इस टाइप का, ऐसे सारे नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन योर नंबर लाइन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी आपको स्क्वायर रूट x को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, सबसे पहले आपको एक बेस बनाना होता है ऑफ x यूनिट। तो यहाँ पर क्योंकि x की जगह पर 9.3 है, इसलिए हम एक बेस बनाएंगे ऑफ 9.3 यूनिट्स। तो चलिए 9.3 यूनिट्स का एक लाइन खींचते हैं और एक्यूरेसी के साथ। इस तरह से तो यहाँ पर हमारा 9.3 यूनिट्स की मैंने एक लाइन बना ली, जैसे कि आप देख रहे हो ये 9 है, 9.1 2 3 9.3 यूनिट्स की लाइन खींच दी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है बच्चों, हमें इस पॉइंट से 9.3 का जो एंड पॉइंट है, ये लाइन का जो एंड पॉइंट है, यहाँ से 1 यूनिट का और इस लाइन को एक्सटेंड करना होता है। तो 9.3 से 1 यूनिट एक्सटेंड करोगे तो आप 10.3 पे पहुँचोगे। एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना जितनी हो सके उतनी। ठीक है, तो अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हो तो ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है A, ये पॉइंट है सेकेंड पॉइंट B, और ये 1 यूनिट का पॉइंट है, दिस इज C। दिस इज 9.3 यूनिट्स जो हमने बनाया, एंड उसके बाद BC की लेंथ है 1 यूनिट जो हमने और एक्सटेंड करके बनाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये फाइनल लाइन मिली AC, अब आपको इस लाइन को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाना है। मतलब सबसे पहले आप सेंटर ढूंढो AC लाइन का। सेंटर ढूंढने के लिए बच्चों क्या करते हो, आप AC लाइन को बाइसेक्ट करते हो, और बाइसेक्ट करने के लिए आपको हाफ से ज़्यादा का अपना कंपास लेके दोनों तरफ एक एक आर्क बनानी होगी इस तरह से C पॉइंट से। ठीक है, C पॉइंट पे रख के जो लाइन का एंड है वहाँ से रख के, उसी तरह A पॉइंट से भी आप इस आर्क को बनाएंगे। ठीक है, और इन दोनों लाइंस को, जहाँ पर ये लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट से ले करके इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो बच्चों एक लाइन से, तो जो फाइनल लाइन आपको मिलती है ये वाली, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ दिस लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर आप इसको देखोगे ये 90 डिग्री पर भी होगी और एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ऑफ दिस लाइन AC पर इस AC को काटेगी ये वाली लाइन जो हमने अभी डॉटेड लाइन बनाई। ठीक है, आपको हाफ से ज़्यादा आर्क लेनी है दोनों तरफ और दोनों एंड से, और जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो नई लाइन मिलेगी डॉटेड, ये लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब परपेंडिकुलर भी एंड बाइसेक्टर भी। और क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है इसलिए हमें इस पॉइंट पर सेंटर मिल गया ऑफ दिस लाइन AC। नोट रखना बच्चों, ये C वाला पॉइंट और A वाला पॉइंट एंड पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, M पॉइंट को सेंटर मानते हुए कंपास की नीडल रखी और A पॉइंट तक अपनी पेंसिल ले जानी है, ध्यान से एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए जितनी हो सके। ठीक है, A पॉइंट तक पेंसिल ले गए और उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। जब सेमी सर्कल ड्रॉ करा हमने, तो वो C पॉइंट पर एंड करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AC लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब देख लो किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से। तो हम अगर इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है, एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि ईजी हो। देखो बच्चों, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के दो मेथड है। एक तो आप मैनुअली अपने स्केल से रखो, B पर रखो और उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो मैनुअली, जितना एक्यूरेसी आप ला सकते हो उतना। दूसरा एक्यूरेट मेथड बाय ज्योमेट्री, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। B पॉइंट से अगर आपको इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो B पॉइंट से सबसे पहले आपने एक आर्क बनाई,
जो कि इस AC लाइन को दोनों पॉइंट्स पे कट करेगा, मतलब इधर भी और इधर भी। अब आपने क्या करा, चाहे इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से, ठीक है, कहीं से भी 2 कट्स और लगाने हैं, ठीक है। B पॉइंट से पहले आपने आर्क ड्रॉ करी, उसके बाद आपने जहाँ से ये आर्क इस बेस को काट रही है, इस पॉइंट से इस आर्क पर एक पॉइंट, और फिर इस आर्क जहाँ पर ये इन दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी, ये छोटी वाली आर्क और इससे पहले वाली आर्क, उस पॉइंट पे अपनी नीडल रख के एक और आर्क, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिलेगा ये बच्चों और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों पॉइंट से आपको एक एक आर्क और बनानी है, एक इधर और इस पॉइंट से इधर। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करा, अगर आप इस पॉइंट को अपने B पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये लाइन आपके ओरिजिनल लाइन के परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन मिली ये आपकी ओरिजिनल जो बेस है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मिली। बच्चों इस तरह से करोगे तो आपको ह्यूमन एरर नहीं होगी। ह्यूमन एरर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई मैनुअली ऐसे स्केल रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर हो सकता है, उससे आंसर गड़बड़ आएगा। बट अगर आप कंपास से करोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा एकदम, ठीक है। अब देखो आपको एक और पॉइंट मिला, ये पॉइंट इसको कह लेते हैं N, ठीक है। ये पॉइंट N, ये N कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर, अगर B पर आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा उसने इस सेमी सर्कल को जहां पर काटा, दैट पॉइंट इज N। और अब अगर आप बोलो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ BN, BN की डिस्टेंस कितनी है अगर आप पूछो, तो BN इज R स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। जो ये BN होता है ये हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब अगर आपको इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है बच्चों, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको B पॉइंट को ओरिजिन मानना होगा एंड AC जो लाइन है इसको एज अ नंबर लाइन की तरह एक्सटेंड करना होगा या ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो अब AC लाइन को हम पक्की अपनी नंबर लाइन बना देते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने और ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। जहां पर हमारा 1 यूनिट इज दिस, नेक्स्ट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट हमने मार्किंग्स कर दी। अब अगर आप देखो आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है तो ओरिजिन इज 0, देन दिस इज 1.1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड पीछे साइड माइनस में नंबर्स। तो जैसे ही आपको N पॉइंट मिला और आपको उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, अपने B को ओरिजिन मान के एक नंबर लाइन बना ली और अब आपको BN जो मिला उस पर अपनी कंपास की नीडल रख के, पेंसिल को N पे रख के एक्यूरेसी के साथ जितनी हो सके बनाते हुए, मेंटेन रखते हुए आपको उसे एक्सटेंड करना है ऑन योर नंबर लाइन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों देखो, और जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो नंबर लाइन पर तो आपको N का इमेज मिलेगी ऑन योर नंबर लाइन N-। और अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये जो N- पॉइंट मिला ये 3 के जस्ट आ गया, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज आप जानते हो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब अगर आप √9 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे, √9.1, 9.2, √9.3 से लेते लेते √15.9999 तक आपको सारे नंबर्स 3 और 4 के बीच में मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह √5, √6, √7, √7.1 कोई भी नंबर लोगे तो वो 2 से 3 के बीच में मिलेगा। तो देखो √9.3 इज मोर देन √9 और इस वजह से इसका आंसर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करते हो तो इस चीज़ का एनालिसिस जो हमने लेक्चर सेकेंड में पढ़ा था थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, तो आप एकदम सही आंसर है करके कंफर्म भी हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आराम से बहुत अच्छे से अपने नंबर लाइन पर इंडिकेट कर दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को इंडिकेट करना सीखेंगे ऑन अ नंबर लाइन। सेम प्रोसीजर है एकदम इसकी तरह। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और इस ज्योमेट्रिकल मेथड का प्रूफ देख सकते हो। इस ज्योमेट्रिकल मेथड का प्रूफ हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल मैनर में लिखा रखा है। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।